तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो एक तो करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को कुछ देर पहले मिला है, आज उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और एक ये देख लीजिएगा, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इसके पहले के जितने वीडियोज़ हैं सारे देख जाइएगा। पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया जा चुका है। इन दोनों वीडियोज़ के भी आज मिल जाएंगे आप लोगों को जियो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे। और कुछ दिनों के बाद जितने अभी तक हुए हैं लेक्चर्स, सभी के पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा दोबारा से। तो चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जो जियो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा को इंस्टॉल करने वाला है अपने देश में? यानी विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा कौन सा देश स्थापित करेगा? आपके सामने 4 देश दिए हुए हैं साउथ अमेरिका के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिली। चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। और बाकी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 3.2 गीगा पिक्सल के आसपास का इसका रिजोल्यूशन होगा। और चिली को इसलिए इम्पॉर्टेंट इस लोकेशन के लिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट आपको पता है कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट यानी कि सबसे शुष्क रेगिस्तान माना गया है, अटाकामा रेगिस्तान। और अटाकामा रेगिस्तान में जब सबसे शुष्क है, कोई बादल नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, तो लाइट जो है आर्टिफिशियल जो कृत्रिम रोशनी पैदा होती है हम लोगों की वजह से, उसका भी कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए इस स्थान को चुना गया है। अगला सवाल है, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ये दुनिया की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं, किस देश की आर्मी में माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। ये हैं डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, क्रिश्चियन लेडी हैं, पहली महिला हैं जिनको इस रैंक पे, ब्रिगेडियर रैंक 1 स्टार रैंक पे प्रमोट किया गया है। पाकिस्तान के 77 साल की मिलिट्री इतिहास में ये पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अल्पसंख्यक समुदाय से इस पद तक पहुंची हैं। कौन से देश के कॉस्मोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनेन्को, जो कि दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने 1000 दिन बिताया है स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में? तो किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये हैं रशिया के कॉस्मोनॉट हैं, रूस के ये एस्ट्रोनॉट हैं यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और रशिया की अगर आप बात करेंगे तो जैसे हमारे देश में स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक उनका भी एक स्पेस एजेंसी है जिसे हम लोग बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे जापान का जाक्सा है, जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी, यूएसए का नासा है, और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए है। तो इसी तरीके से है। शेख सबाह खलीद अल सबाह ये नए क्राउन प्रिंस बनाए गए हैं, कौन से देश के आपको बताना है। यानी कि शेख सबाह खलीद अल सबाह को किस देश का नया युवराज नामित किया गया है? तो ये कुवैत के नए क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज घोषित हुए हैं। और बाकी आप इनके बारे में डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का थीम क्या है? यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 7-8 महीने के जो विषय होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यानी वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, वो 7 जून को मनाया जाता है। और इसका अगर हम लोग बात करें कि क्या विषय या थीम रह चुका है, ये थीम था इस बार का, तो वो था डी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 1 और 2 जून को कौन सी राज्य सरकार ने भारत का पहला, अभी तक का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन किया था? यानी 1 और 2 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा आयोजित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने इसका आयोजन किया था। और ये मसूरी में इसका आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। तो मसूरी को हम लोग पहाड़ियों की रानी के नाम से भी मशहूर है, मसूरी उसे हम बोलते हैं पहाड़ियों की रानी के नाम से। तो वहीं पर इसका नक्षत्र सभा का आयोजन उत्तराखंड सरकार ने किया था। हाल ही में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर पहला, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है? यानी हाल ही में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व या आरक्षित जैव मंडल किस टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजाजी नेशनल पार्क बोल लीजिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी बाघ अभयारण्य, जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
और इन दोनों लोगों का नाम आप ध्यान रखिएगा, दो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, जयधर गुप्ता जी और विजय धस्माना जी। इन दोनों की जोड़ी उत्तराखंड में भारत के निजी बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जैव मंडल राजा जी रघाटी जीव मंडल, जैसे राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 35 एकड़ का एक प्राइवेट फॉरेस्ट है, उसमें स्थापित किया गया है। इन्होंने इसके पहले, अच्छा, दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है प्राइवेट वाला, वो देखिए महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कोयना नदी के ऊपर एक दूसरा संरक्षित जैव मंडल भी विकसित हो रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पहला है और दूसरा कहाँ पर हो रहा है? तो दूसरा जो है वो कोयना नदी, जो कि बफर जोन में आता है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व या सह्याद्री बाघ अभयारण्य पुणे के पास स्थित है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं। तो पहला दूसरा दोनों ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है अनामिका बी राजीव जी। और प्रेरणा देवस्थली जी का जो नाम आप देख रहे हैं, प्रेरणा देवस्थली जी जो हैं वो पहला नेवी का जो फाइटर वॉरशिप है, जो उनकी जहाज है, तो वहाँ पर ये मतलब इन्होंने पहले कमांड किया था इसको। तो ये पहली कमांडिंग अधिकारी हैं जो कि किसी भी नेवी के पहले वॉरशिप, जो भी लड़ाकू जहाज है हमारे पास, तो उसको कमांड करने वाली ये पहली नेवी के अधिकारी हैं प्रेरणा देवस्थले जी। तो जब हम लोग फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे इंपॉर्टेंट वाला, उसमें प्रेरणा देवस्थली जी का नाम आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा अभी से। प्रियंका जरखी होली, ठीक है, प्रियंका जरखी होली जी सांसद हैं इस समय। तो वो चिकोड़ी से सांसद बनी हैं और वो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी हैं किसी भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन को जीतने वाली अनरिजर्व्ड सीट से, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट से जीती हैं। मतलब ये हैं यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है, लेकिन ये अनरिजर्व्ड सीट से, किसी भी लोकसभा के चुनाव को अनरिजर्व्ड सीट से सबसे कम उम्र में अगर कोई महिला सांसद बनी हैं तो वो हैं प्रियंका जरकी होली जी, चिकोड़ी से। अब आपको ये बताना है कि ये चिकोड़ी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए क्या है। चिकोड़ी की प्रियंका जरकी होली जी आज़ादी के बाद से अनारक्षित सीट से संसदीय चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। उन्होंने किस राज्य से जीत हासिल की है? तो ये है सी, कर्नाटका। कर्नाटक इसका सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। हर साल किस दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हर साल किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 जून को मनाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इस साल जो फोकस था वो था 25वां एनिवर्सरी मनाने का आईएलओ कन्वेंशन नंबर 182 जो हमने अडॉप्ट किया था, अपनाया था, ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। 1999 में ये कन्वेंशन आया था, जो कि 2020 में पहला आईएलओ कन्वेंशन बना जिसे हर देश ने मंजूरी दी, यानी यूनिवर्सली इसे रेटिफाई किया गया था। भारत का क्या स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या रैंक है? तो भारत का जो रैंक है वो है 129। पिछले साल अगर आप लोग देखेंगे 2023 में, तो भारत की रैंक 127 थी, तो 2 रैंक का नुकसान हुआ इस बार और 129वां रैंक भारत का आया है। जहाँ तक हम बात करें कि इसको टॉप किसने किया है, तो आइसलैंड ने इसे टॉप किया था, पहला रैंक पाया था। इसमें हम 4 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को देखते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं? सबसे पहले है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उनके अवसरों को देखा जाता है। दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, उनका उन्हें क्या शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तीसरा होता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि उनके स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के बारे में हम ध्यान रखते हैं। और चौथा है हम उन्हें राजनीतिक रूप से भी देखते हैं कि आखिर राजनीति में उनका सशक्तिकरण कितना हो रहा है। तो ये हमें पैरामीटर जो मिलता है ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के थ्रू मिलता है, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण कितना हुआ है महिलाओं का, इससे हम जान पाते हैं कि वो राजनीतिक रूप से भी कितनी ज़्यादा सक्षम और मजबूत है। भारत का क्या रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? याले सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान आया है 176। तो इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या फिर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो भारत का रैंक है 176।
और अगर हम बात करें कि इसको लीड किसने किया है, कौन इसमें फर्स्ट आया है, तो एस्टोनिया जो है उसने लीड किया है अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस को, उसके जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है या उत्सर्जन है उसमें 59% तक की कटौती की है 1990 के दशक के स्तर से जब हम तुलना करेंगे। भारत का ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है नेट जीरो इमिशंस को पाने के लिए 2070 तक, यानी भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप किया है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए, यानी टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी बॉम्बे के साथ उन्होंने साझेदारी की है। अग्निकूल जो कि बिल्कुल नया नया स्टार्टअप है, किस आईआईटी के द्वारा ये स्टार्टअप किया गया है तैयार, जो दुनिया का पहला रॉकेट बनाया है विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, यानी कि जो 3D प्रिंटिंग के द्वारा एक ही पीस है, अलग अलग उसको जोड़ा नहीं गया है, एक ही पीस तैयार किया गया है एक इंजन का। तो ये दुनिया का पहला इस तरह का रॉकेट है जो 3D प्रिंटेड एक ही टुकड़ा इंजन का तैयार किया गया है और श्रीहरिकोटा से 30 मई को इसे भेजा गया था। तो आपको बताना है कि कौन से आईआईटी का ये स्टार्टअप है, तो ये आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है अग्निकूल कॉस्मोस, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो भी डिटेल है वो देख लीजिएगा। और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो अग्नि बाण या सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर जिसे हम बोलते हैं, उसको एक अलग पहचान इसलिए भी मिला क्योंकि भारत का जो पहला प्राइवेट लॉन्च पैड था धनुष, वहाँ से इसे ये अग्निकूल ने ही स्थापित किया है, जो कि भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है धनुष नाम से। और ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च भी है। हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कारमाकर, जिन्होंने इतिहास रच दिया, पहली भारतीय बनके जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में, तो आपको बताना है कि कौन सी राज्य की हैं। यानी हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कारमाकर ने किस एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया, तो आपको बताना है कौन से राज्य की हैं, तो ये हैं त्रिपुरा राज्य की दीपा कारमाकर जी। जोस रॉल मुलिनो, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता है, ये आपको बताना है कि सेंट्रल अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जहां की राष्ट्रपति बने हैं। यानी जोस राउल मुलिनो ने किस मध्य अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो ये पनामा का इन्होंने चुनाव जीता है। ये पनामा आप मैप में देख सकते हैं, पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। इसको अच्छे से मैप में जाके आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी सेंट्रल अमेरिकन देश हैं इनको भी अच्छे से मैप में देख लीजिएगा जाकर। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कौन से देश में आयोजित किया गया, यानी हाल ही में दूसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। और दुनिया का पहला जो इस समिट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को लेके, वो ब्लेचले इंग्लैंड में पिछले साल 2023 में इसका आयोजन किया गया था, इसको ध्यान रखना है आपको। इंडिया और बांग्लादेश का इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया मई में, टू मार्क 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच बांग्लादेशी फिलोसफर, यानी भारत बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन मई में किस बांग्लादेशी दार्शनिक की फिलोसफर की 250वीं जयंती के अवसर पर किया गया, तो इनका नाम है फ़कीर ललन शाह जी, इनको ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखुर दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में कौन से डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखर के रूप में घोषित किया है, तो ये किया है 24 मई को। अगर आप मारखर को ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बकरा टाइप में इस तरीके से ये जानवर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में ये आते हैं, यानी कि निकट संकटग्रस्त बोल सकते हैं आप, या फिर संकटापन्न बोल सकते हैं नियर थ्रेटेंड स्टेटस को, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में है। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के तहत भारत ने किस देश को पीछे करके दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है 2023 में, यानी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत 2023 में किस देश को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो शेयर था सोलर पावर में, वो 2015 में कुल बिजली उत्पादन में जिसका आधा प्रतिशत हिस्सा था सोलर पावर का, वो 2023 में बढ़ के कहीं ना कहीं 6% के आसपास पहुंच गया है। तो ये काफ़ी भारत के लिए एक
बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के हिसाब से भारत का 2015 में 9वां स्थान था, जो कि अब हम कितना पढ़ रहे हैं, तीसरा। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। तो यहाँ तक अब आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों पीडीएफ आज आप लोगों को शेयर कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।